क्या है? पढ़ तो लिया, टिकट है मेरी। वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये तुम्हारी टिकट क्यों है, हमारी टिकट क्यों नहीं है? कम ऑन सारा, पेपर्स बनने में, वीजा लगने में कुछ दिन लगते हैं। खुरम, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं की है? और अगर तुमने मेरी पासपोर्ट मांगने की जरूरत महसूस की होती तो तुम्हें ये पता चलता कि मेरे वीजा की वैलिडिटी तुमसे ज्यादा है। देखो, मैंने वहां पे बैचलर लाइफ गुजारी, मुझे वहां पे सेटल होने में कुछ दिन लगेंगे। मुझे अपार्टमेंट लेना है, उसे फर्निश्ड करना है, 10 और इंतजाम है। वहाँ 10 लोगों को मैं जानती हूँ, पापा की 20 फ्रेंड्स वहाँ मौजूद हैं। मैं उनमें से किसी के साथ भी रह जाऊंगी जब तक तुम कर लो ना अपने इंतजामात। अच्छा, लोग क्या कहेंगे? आलम खान ने अपनी बेटी की शादी ऐसे निखट्टू के साथ की है जो दूसरे मुल्क आके अपना घर ढूंढ रहा है। लेकिन खुरम, देखो, अम्मी की ख्वाहिश है कि हम कुछ दिन उनके साथ गुजारें। मेरी तो मजबूरी है, और जो हरकत मैंने की है, अम्मी चाह के भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकती। तुम कुछ दिन उनके साथ गुजारो और उनके सारे अरमान पूरे करो, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। I'm sorry, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू। डिनर करने चले? ग्रेट, आंटी से भी कहें। अब इतना अच्छा बनने को भी नहीं गया। मुझे अफसोस है कि मैं 40वें में नहीं आ सकी। हम लोग इस्लामाबाद गए हुए थे, आज ही वापस आए हैं और मैं सीधा तुम्हारे पास चली आई। हाँ, मुझे पता चला था, हम भी कल ही आए हैं। वैसे कितनी तकलीफ में गए हैं आलम भाई इस दुनिया से, और कैसे शान से जिंदगी गुजारी उन्होंने। बस औलाद के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। तो जानती हो, तुम भी औलाद वाली हो। भाई तुम तो जन्नती हो गई। तुमने जो अपने भाई के लिए किया है, आजकल के दौर में माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करते। क्या करें, भाई की इज्जत बहनें नहीं अपनी चादर से ढांपेंगी तो कौन ढांपेगा। मौका तो नहीं ये बात कहने का, अगर अपनी बहू तो दिखाओ। बुला के लाती हूँ। घर में मेहमान आए हों तो आके सलाम दुआ करते हैं। वो मैं इस घर में नहीं हूँ, मुझे क्या पता किस मेहमान से मिलना है और किससे नहीं। अब जैसे ये फौरन पता चल गया कि जवाब कैसे देना है। चलो दुपट्टा लेकर आओ, अगर किसी ने सिखाया नहीं है तो खुद ही से सीख लो। खाला हिना कहाँ है? उसने आना है या उसकी बीवी कॉल आ गई है? अब सबको जमा करते करते ना यहीं पर 12 बज जाएंगे। बैठे, मैं लेकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बतूल मैं तो हार गई, साथ को तो खुद से इतनी प्यारी दुल्हन मिल गई। बस शक्ल का क्या है, इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अब हम सब लोगों के लिए दुआ कीजिए ना, दुआओं से तो किस्मतें भी बदल जाती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, साथ को मैंने बतूल से ज्यादा पाला है। बेटा, मेहमान आए हों तो चाय पानी का पूछते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ताजियत के लिए आई थी। नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती। बिन माँ की बच्ची है ना, आलम कहाँ तक सिखाता। आ जाओ। चलना भी है, ये सिर्फ तैयार ही होना है। क्या तुम ये तैयार क्यों हो रही हो? और तुम इतने गंदे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब इट्स जस्ट अ डिनर। गॉड से तुम नाम क्यों नहीं लेती कि आज मैं बहुत प्यारी लग रही और मुझे देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मेकअप में तो तुम कभी नहीं अच्छी लगी, लेकिन आज काफी प्यारी लग रही हो। जब किसी की बुराइयां अच्छी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत हो गई। मजाक कर रही हूँ, डरपोक।
चलो आ जाओ, देर हो। मुझे तुम्हारा कोई नॉनसेंसिकल रीजन नहीं सुनना। इन्हें क्या हुआ है? शर्मा का फातह अमल से गुजर रहा है। क्या? कुछ नहीं, चलो देर हो रही। सारा, एक कप चाय मुझे और बना दो, सर में बहुत दर्द हो रही है। जी वो ये सारे ताजियत करने वालों को आज ही आना था। मम्मी, वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर कैसे आ गए? क्योंकि दरवाजा खुला पड़ा हुआ था। देखो जरा इस लड़की को, मैंने कहा भी था दरवाजा बंद कर ले, लेकिन उसे होश कहाँ। है कहाँ पर जा रहा? पता नहीं भाई, अपने कमरे में होगी। मैं तो सारा दिन एक सामान लगवाती रही हूँ, थक के चूर हो गई हूँ। बाप का गम है, अब कुछ कह भी नहीं सकती। खैर, तुम मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं जरा तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ। जी। नहीं नहीं, तुम्हारी चीजें इधर ही पड़ी हैं मेरे कमरे में, इधर चले जाओ। बात सुनो, जाओ, वो साथ आ गया, तुम मुंह धो लो और अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। जाओ। जी, तो ये चाय मैं बना लूंगी, जाओ। साथ आ जाओ। मम्मी आप चाय क्यों बना रही हैं? ऑलरेडी थकी हुई है इतनी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा तुम्हारे काम? अपनी हालत देखो जरा। ठीक हूँ मैं मम्मी। अच्छा, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है। कहाँ से? एक यूके बेस्ड कंपनी है हमारे साथ। तो क्या तुम वहां चले जाओगे? नहीं मम्मी, उनकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है। अच्छा, कब है? परसों। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फोन है। नाइस। कमरे और लोगों दोनों का नक्शा बदल गया। चाय पी थी? चाय? तुम्हारे घर में पहली दफा चाय बनाई थी, कोई तो कमेंट दो। चाय चाय बनाने के बाद पिलानी भी होती है साहब। हाँ, इरादा तो मेरा यही था, अगर पुप्पो कपड़े चेंज करने का हुक्म न दे। बड़ी हुक्म बजावरी हो रही है। सारी सी बात है, तुम्हारी और अपनी शामत तो नहीं लेके आनी ना। बहुत बुरी बात है। अगर मोहब्बत से रहोगी ना तो पिघल जाएंगी। तो तुम्हें पता होगा कि इंसान को कभी अपने रकीब से प्यार नहीं होता। रकीब? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ तो और क्या, जब दो लोग एक ही शख्स से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के रकीब होते हैं। तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? अल्लाह ना करे कि हो, एटलीस्ट पुप्पो तो सेटिस्फाई रहेंगी। सारा, तुम जब तक उन्हें पुप्पो पुप्पो कहती रहोगी ना, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में कोई चेंज आएगी। तो मैं तो उन्हें बचपन से ही कह रही हूँ। तो यही तो कह रहा हूं ना, तुम उन्हें मेरी तरह अम्मी कहना शुरू कर दो। नहीं साथ, बहुत फेक लगेगा। शुरू शुरू में लगेगा, लेकिन बाद में आदत हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास बस यही सोल्यूशन है। देखो साहब, ठीक उन चीजों को किया जाता है जो खराब हो, और जो दिलों में छोटे छोटे खौफ होते हैं ना, वो इतने प्यारे जस्टर से भाग जाते हैं।
हाँ देखो तो सही, साजदा क्या लाई है जारा के लिए। मैंने तो बहुत मना किया कि इतना कीमती तोहफा मुंह दिखाई में ना दो, लेकिन उसने कहा साहब भी मेरे बेटे जैसा ही है, उसके लिए तो जरूर होगा। अब हमें जाना पड़ेगा उसके घर। जी बहुत अच्छा। अम्मी पिछले काफी दिनों से मेरा मतलब हम बहुत सी चीजों में फंसे रहे, तो मैं सोच रहा था कि हम कहीं बाहर चलें। पूछने आए हो या दावत दे रहे? नहीं नहीं अम्मी, मेरा मतलब था कि आप भी हमारे साथ बाहर चले ना। आप भी थक गई हैं, कहीं बाहर से खाना खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सारा भी क्या सोचती होगी कि उसे लाके हमने घर में ही बंद कर दिया। जी उससे भी पूछ लो। बता तो नहीं दिया उसे? नहीं, मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछ लूं फिर उसे बताऊंगा। फिर उसे भी बता दो, वो भी तैयार हो जाए और मैं भी बस आधे घंटे में तैयार होके आई। जी वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम लोग भी बाहर डिनर करने जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? क्या मतलब कौन कौन है साथ? हम दोनों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा फैमिली डिनर है। तुम लोगों के साथ कहीं फुप्पो लटक कर तो नहीं जा रही? सारा, कैसी बातें कर रही हो यार, तौबा करो। बातें नहीं कर रही थी, समझा रही थी तुम्हें। अगर कोई भी कोशिश करे, कोई बहाना बना के टाल देना उन्हें। तुम्हें लगता है कि फुप्पो ऐसी हैं जिन्हें हम टाल दें? बल्कि ऐसा करते हैं, एक ही जगह डिसाइड करके साथ चलते हैं डिनर करने। बहुत अरसा हो गया, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। पता साथ में प्लान किया ना, तो मैं नहीं चाह रही प्लान खराब हो। ओह, इसका मतलब है मेरी बहन का दिल लग रहा है। कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सब लोग जाने वाले, में तैयार भी होना है, ठीक है? अच्छा सुनो, कल परसों मैं आऊंगी तुम्हारी तरफ। हाँ ठीक है, लेकिन फोन करके चेक कर लेना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, एंजॉय करना। फूफो ने मना कर दिया है क्या? हाँ मुझे लगता है मुझे इतने एक्सुबरेंटली कोई प्लान बनाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मेरी सोशल लाइफ हो या कोई और प्लान हो या मोहब्बत। और अगर मैं प्लान बना लूं तो उसमें एग्जीक्यूट करने की हिम्मत भी चाहिए होनी चाहिए। साथ बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोहब्बत करने के लिए दिल चाहिए होता है, सिर्फ हिम्मत नहीं। बाकी चीजें तो गूंगी बहरी होती हैं यार, एक मोहब्बत वाली चीज है जो सर उठा के अपना हक मांगती है, और हक देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तुम क्यों फिक्र करते हो साथ? तुम्हें पता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जो चीज चाहते हो तुम्हारी झोली में आके गिर जाती है। अरे अम्मी ने मना नहीं किया, सिर्फ ये कह रही हैं कि वो भी हमारे साथ चलेंगे। तो ये कहो ना, तब से इतनी फिलॉसफी झाड़ रहे हो। मैंने कहा पता नहीं कितनी डांट पड़ी है फुप्पो से। वैसे तुम्हें ना हमदर्दी लेने का बहुत शौक है साथ। चलो। हाँ, फुप्पो का मुंह ठीक है? अम्मी किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, हमें तो पता चले। एक बहुत फनी जोक फॉरवर्ड किया उसने, वो पढ़ के मैं हंस रहा था। क्या जमाना आ गया। एक हमारा जमाना था, एक बच्चे की माँ होने के बावजूद न जाने जो अपने शौहर से दूसरा सवाल भी कर सकूं, मजाक तो दूर की बात है। हमें वो डिफरेंस भी तो था ना, अब्बू फैमिली से बाहर से थे और फिर मेरी कजन है। इसी वजह से मैं खानदान के गठजोड़ों के सख्त खिलाफ हूं। न तमीज रहती है, न लिहाज, और न ही शर्म है। चलें प्लीज। अच्छा चलो बैठो। सेटिंग हो गई हो तो चले।
क्या कर रही हो? आई थिंक इट्स क्यूट। क्यूट? हाँ, जिंदगी में पहली दफा तैयार होकर निकली हो, इसका ये मतलब नहीं कि सारा फायदा एक ही दिन में उठा लिया गया। अगर मुझे कोई अच्छा लग गया या मैं किसी को अच्छी लग गई तुम हमारी प्राइवेसी में क्यों इंटरफेयर कर रहे? हमारी प्राइवेसी? 10 मिनट हुए हम यहाँ बैठे थे, 5 मिनट में हमारी प्राइवेसी हो गया है। बहुत आला। अरे तुम दोनों क्या लड़ने के लिए आए हो यहाँ? तुम इधर उधर क्या देख रही हो? खुश? चलो साथ में लगा देना सबको मेरे पीछे। बिहेव योरसेल्फ हिना। आसान उर्दू में तमीज से बैठने। जी अम्मी, वैसे तो आप मुझे हमेशा कहती हैं इसको पसंद करते हैं, उसको पसंद करते हैं। अब अगर मुझे कोई अच्छा लग ही गया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा रिश्ता इस रेस्टोरेंट में फिक्स कर दूं? तो इसमें क्या बुराई है? रेस्टोरेंट्स में रिश्ते नहीं बनते ना। हाँ, सबसे पहले तो आप एक गिलास पानी लाएं, इनके लिए इनको मेडिसिन की जरूरत है। नहीं, आई थिंक चिकन हालापिनो विल बी फाइन। अच्छा भाई, चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। नाइस एम्बियंस। हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे। अच्छा, आलम को तो बाहर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, खैरत है। लेकिन आउटिंग का तो बहुत शौक था उन्हें। और यहाँ के डिजर्ट्स तो बहुत पसंद थे उन्हें। बल्कि जब भी यहाँ का मीठा खाते थे तो पप्पू बोलते थे कि बतूल के हाथ के शाही टुकड़ों का तो जवाब ही नहीं है। मेरे हाथ की शाही टुकड़े उसे बहुत पसंद है। तो भी कितनी कोशिश की मैंने तुम्हारी माँ को सिखाने की, लेकिन नहीं, दूध डबल रोटी ही बना पाई वो, शाही टुकड़े नहीं बन सके उससे। पप्पू आप मुझे सिखाइएगा, क्या पता मैं सीख जाऊं। साथ को तो मीठा पसंद ही नहीं। अच्छा, अब इन शाही टुकड़ों की दुनिया से बाहर निकल के मेरे ख्याल में कुछ ऑर्डर भी करते हैं। हाँ भाई। अरे भाई फोन तो करो जाफर को, कहाँ रह गया? ऑर्डर भी कर दिया है। उनका फोन इंगेज जा रहा है और आप प्लीज अपना ध्यान यहाँ रखें, उन्होंने आना होगा, वो आ जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं खुद ये देख रही हूँ कि तुम क्या करके आ रहे हो जैन। क्या क्या मतलब अपना गिल्ट छुपाने के लिए इसने मेरी नजरों पे नजर रखी। मेरा गिल? अपने कंधे पे देखो, किसके लिपस्टिक का निशान है। तू इडियट, तुमने मेरी तमीज खराब कर दिया है। अरे यहाँ तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो गया, इसको शर्ट की पड़ी। कहाँ जा रहे हो? अपने कैरेक्टर पे लगे दाग को साफ करने। कभी कभी तो मौका मिलता है हमें। अल्लाह करे मेरे घर में इन दोनों की ये हलचल हमेशा रहे। मैं तो समझी कि सिर्फ हम डिनर पर आए, जी? और किस किस को बुलाया तुमने? क्या मतलब है? मैं और किसको बुलाऊंगा? तो शायद तुमने बुलाया। मैंने? हाँ, अभी तुमने देखा ना, जैन यहाँ है। शायद आई मीन शायद नहीं बेटे, मैंने देखा है यकीनन। अच्छा, अगर है तो फिर क्या हो गया अमीन? हम इतने अरसे बाद एक साथ आउटिंग के लिए निकले हैं, इसको स्पॉइल ना करें प्लीज। जो लोग हमसे छुपते फिर रहे हैं, अगर खुदा की मर्जी से वो हमारे सामने आ ही गए हैं तो फिर आज उनसे दो टोक बात कर ही लूं मैं।
कम से कम आलम की रूह को ही चैन मिल जाएगा। क्या कर रही होंगी आप? मामू माफ कर देने वाला मुझसे। और देखिए प्लीज इस तरह का कोई काम नहीं करेंगी आप, बस छोड़ दें इसको। मैं माफ नहीं कर सकती। मेरी बात ऐसी चीजें घर से चेक करके आते हैं पागल। क्या हुआ, तुम तो सीरियस हो गए। अच्छा भाई, अरे भाई आप लोगों को पता ना ये गंदा मजाक लेने की, जैन को कोई गलत तो नहीं समझ रहा ना? हाँ, समझते हैं अभी भी गलत। कमाल है, आप लोग तो मैदान जंग से लुटी हुई फौज की तरह यूं फरार हुए कि पलट के खबर ही ना ली। अरे आइए ना प्लीज, आप बैठिए। माफ कीजिएगा, आपकी दावत कबूल नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों को दावत दे जरूर सकती हूँ। मेरे भाई की 40वें पर आइएगा जरूर। जी, वो हॉस्पिटल से आने के बाद आलम भाई का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। पहली बार देख रही हूँ एक कातिल मकतूल के मरने का अफसोस कर रहा है। लेकिन खैर, आप लोगों के यहाँ तो कुछ निराले ही उसूल हैं। वो आपका बड़ा बेटा जाफर, वो मेरे भाई को फोन पर धमकियां देता रहा इतना बड़ा हंगामा करने के बाद, और आपका ये बेटा हर दूसरे दिन आकर हमारे घर में तमाशा करता रहा। माना आपकी बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों वाले घरानों में आने जाने के कुछ तहजीब और लिहाज होते हैं। आपकी तरबियत हुई तो होगी ऐसी। आप प्लीज जाए यहाँ से। वाह बेटा, माँ के सामने तो बड़ा अच्छा बिहेव कर लेते हो। चुप रहो जैन तुम। काश ये बात आपने उस दिन जाफर को भी कही होती। खैर, अपनी असल अमानतें तो आप लेकर नहीं गई, वो तो शायद हमारी ही किस्मत में लिखी थी। लेकिन कुछ अमानतें अभी हमारे पास पड़ी हैं। आपकी वो लाखों की पहनामियां, वो बाप आप किसी को भी दे दीजिएगा। माफ कीजिएगा, जानलेवा हादसात में बची हुई चीजें हम लोग खैरात नहीं करते। आप मुझे वक्त बताएं, मैं आके ले लूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम तो बहुत मौका बरस निकले बेटा। आज मुझे वाकई एहसास हो रहा है कि मैंने ज़ारा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। साथ का है। वो उसने बिल पे कर दिया है, वो कहता था कि हम लोग खा लें, वो गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। इतने नीच लोगों के मुंह लगने के बाद किसके हलक से खाना उतरेगा? वालेकुम अस्सलाम। जाफर की गाड़ी नहीं खड़ी, कहीं गया है क्या? काफी देर पहले फोन पे बात करते हुए निकला किसी से। कुछ बता कर गया है? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बस जल्दी में चले गए। कमाल है, वहां भी नहीं पहुंचा। समीना, तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो, बहुत थक गए हो। गुड नाइट बेटा। अब अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? सारा रास्ता तुमसे बात करने की कोशिश करती रही, जवाब नहीं दे रहे, चुप का रोजा रखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है मेरे बोलने से? और किस बात का जवाब दूं आपको मैं? आपको कब रियलाइज होगा अम्मी कि आपके हर सवाल और आपके हर जवाब में आपके इतने बेटे की बेइज्जती है? तुम्हारी बेइज्जती है? तुम्हारी बेइज्जती? बेइज्जती मेरी हुई है, मेरी। छटांग भर के लड़के ने कह दिया कि आज मुझे पता चला ज़ारा के साथ कितनी ज्यादतियां होती है। जरा पूछो इससे, और कौन कौन सी ज्यादतियों की दास्तानें सुनाती रही है ये उसको? कैसी बातें कर रही है पप्पू? जैसी बातें सुन के आई हूँ। अम्मी, आपको शौक हुआ था ना उनकी टेबल पे जाके बहस करने का? इसको क्यों सीख रही है बीच में? शाबाश बेटा, शाबाश। उसी माँ को जबान की तेजी दिखा रहे हो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। तुमने बड़ा मेरे हाथ पे हाथ रखकर वादा किया था,
अब झुक गए हो ना एक ही तरफ। मैं कहीं नहीं झुका, ना इस तरफ ना उस तरफ। तो अब कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। साद, अब कहाँ जा रहे हो तुम? साद, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा अम्मी, गुड नाइट। सैम, जी इधर बैठो मेरे पास। अब बताओ मुझे क्या हुआ था। छोड़ो अम्मी, जो हो चुका ठीक नहीं हो सकता। बेटा मुझे पता भी तो चले कि अनजाने में मुझसे कितना बड़ा गुनाह हुआ होगा, इस गुनाह की शायद बख्शिश ना हो सके। लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आप क्या कोशिश करेंगे? बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ था। फोन काट रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ गया है। ऐसी बदतमीजी, ऐसी नाफरमानी तो उसने कभी नहीं की। पप्पा परेशान नहीं हो, मैं ट्राई करती हूँ। बस बस रहने दो, ये तुम्हारी बार बार ट्राई मारने की आदत है ना, इसीलिए इस हाल को कुछ है। पढ़ने लिखने के दिन थे मेरे बच्चे के, पता नहीं किन चक्रों में फंस गया। कितने अरमान से लेकर गया था वो तुम्हें बाहर। ऐसी होती है बीवियां जिनको बाहर ले जाते हुए डर लगे कि न जाने उनकी पिछली जिंदगी में से कौन आकर टकरा जाएगा। पप्पा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि आप ऐसे रिएक्ट करें, और ये सब कुछ भी ना होता अगर आप वहां उठ के ना जाती। तुम्हारे ख्याल में मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ? मेरी वजह से? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी वजह से हुआ है पुप्पो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर साद आपको रोक रहा था तो आप रुक जाती ना। क्यों? वो मेरी माँ है या मैं उसकी माँ हूँ? और फिर ऐसे हसीन इत्तेफाकात तो फिल्मों में होते हैं कि तुम भी वहां थी और वो भी वहां था। पुप्पो हसीन इत्तेफाक तब होता कि मैं भी वहां अकेली होती वो भी वहां अकेला होता। खैर, इतनी होशियारी तो है तुम्हें, ऐसे तो तुम कभी नहीं करोगी। जरा साथ मासूम बोला, उसे क्या पता चला? पुप्पो आप साद की बात करें, बार बार मेरे माजी को बीच में क्यों लाती? मैंने सब कुछ सच्चे दिल से कबूल किया है, बार बार मेरे माजी की बातें करके आप मेरे लिए मुश्किलें पैदा करें। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि सिर्फ तुम्हारा कबूल करना काफी होगा। इस घर में तुम्हारे ऑप्शन के बटन के साथ जिंदगी नहीं चलती, और ना ही साथ का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। रिमोट कंट्रोल? मुझे लगा वो आपका बेटा है। सैन, दूसरे ऑपरेशन से पहले मेरी तबीयत कुछ संभल गई थी, तो तुम थोड़ा सा हिंट तो दे सकते थे ना। कैसे? आपकी कंडीशन इतनी अनस्टेबल थी, रिपोर्ट्स फ्लक्चुएट कर रही थी दिन ब दिन। अरे बेटा, मैं खुद भले बात ना कर सकती, लेकिन मैं समीना और जाफर को उनसे बात करने के लिए भेज तो सकती थी। जाफर भाई, उन पे तो खून सवार था, डॉक्टर्स को मारने पे आए थे। अच्छा छोड़े, सोचे अब वक्त की चीजें ठीक करेगा। मुझे तो अजीब डर सा लगने लगा था। वो जिस तरह से बोल रही थी, हंगामा कर रही थी, और तुमने मुझे बताया था कि वो सारा को पसंद नहीं करती थी, फिर उसे बहू के तौर पर उन्होंने तस्लीम कैसे कर लिया? ऐसी बात नहीं, साद अच्छा लड़का है। अगर वो अच्छा लड़का है तो उसने अपनी माँ को हंगामा करने से मना क्यों नहीं किया? उसने मना किया होगा, रोका होगा। वो रुकने वाली खातून लगती है आपको? यही तो, जब वो खातून इतने लोगों के सामने हंगामा करने से बाज नहीं आई, तो अकेले में क्या कुछ करती होंगी। सैन, हमें सारा के लिए कुछ करना होगा। क्या? तुम्हें साद का घर मालूम है? जी। बस तुम मुझे उसकी तरफ ले चलो।
देखो सैन, मैं पहले जाकर उनसे बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि मेहंदी के अगले दिन क्या हुआ हमारे साथ। फिर मैं उन्हें समझाऊंगी कि जज्बात और जल्दबाजी में किए गए गलत फैसले हम सब मिलकर ठीक कर सकते हैं। क्या हो गया आपको? उनकी शादी हुई है तो मजाक नहीं हुआ। हम ऐसा करेंगे तो उसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको एहसास है? मैं बहुत सोच समझ कर तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम यकीन जानो, थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। Come in. जाफर भाई, चार्जर होगा आपके पास? हाँ। वैसे हम डिनर पे आपका वेट करते रहे, आप आए नहीं? हाँ, वो दरअसल एक इम्पोर्टेंट कॉल चल रही थी ना क्लाइंट के साथ, तो मैं काफी मसरूफ था। अच्छा, आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे चीख चीख कर बात करते हैं? सॉरी। वो एक्चुअली हम लोग बाहर पोर्च पे खड़े हुए थे ना, तो आपकी आवाज बाहर आ रही थी। चार्जर? जी। वैसे जाफर भाई, वो धोखे वाली बात क्या कर रहे थे आप? कमाल की बात है नहीं? आजकल क्लाइंट्स भी लवर्स को धोखा देते हैं। तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कह सकते। यही कि सारा के कंधे पे बंदूक रख के जो आपने चलाई थी, उसमें कारतूस किसी और की बेवफाई का था। एक्सक्यूज मी? ज्यादा हैरान को एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है। उस रात शादी ना करने की वजह खुरम का सारा के कमरे में आना नहीं था, बल्कि आपकी भूली बिसरी मोहब्बत की वापसी थी। How dare you? मेरे सामने खड़े होकर तुम इतनी बकवास कैसे कर सकती हो? कुछ याद आओ जाफर भाई, कोर्ट में जब कोई सच बोलता है ना, तो मुजरिम के बिल्कुल यही एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके। वो सारी ईमेल्स, वो स्काइप कॉल्स, वो मैसेजेस, क्या था वो सब कुछ? तुमने मेरा लैपटॉप चेक किया है? इस इरादे से नहीं किया था, लेकिन अगर खुदा किसी के ऊपर पर्दा रखना ही ना चाहे तो चीजें ऐसे ही सामने आती हैं। सब आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपसे कितना डरते हैं, आपकी हर बात को हुक्म का दर्जा देते हैं, और आपने कितना नाजायज फायदा उठाया। क्या जरूरत थी ये सारे ड्रामे करने की? बहानों की जरूरत जैन जैसे लड़कों को होती है। अगर नहीं करनी थी शादी तो बस एक दफा बोल देते। Enough. I said enough. No, it's not enough. आपको बताना होगा कि ये लड़की कौन थी। ये मेरा जाती मामला है हिना। अब निकलो यहां से, निकलो। जाती मामला तब होता अगर आप औरों की जाती जिंदगियां तबाह ना करते। मैं कल खाला को सब कुछ बता दूंगी। आखिर तुम जानती क्या हो? क्या पता है तुम्हें? वैसे इन्वेस्टिगेशन करने का बड़ा शौक है ना, तो लो, ये लो, जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, लो। हेलो साहब, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, खुदा के लिए घर वापस आ जाओ। ऑलरेडी इतने बड़े हंगामे
को और बड़ा मत करो। हेलो साथ। कब से फोन कर रही हो ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना पप्पू का फोन उठा रहे हो। आहिस्ता बोलो सारा, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। ये सब कुछ तो आगे भी होगा, क्या करोगे फिर? इस तरह डर के भाग जाओगे क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें मेरे माजी से डरने की जरूरत नहीं है। डरता नहीं हूँ ज़ारा, ना मैं किसी हकीकत से भागना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी हम दोनों के सामने बार बार वही चीज लाके खड़ी कर देती। मैं क्या करूं, मुझे बताओ तो। तुम्हें पता है, लोग आपके माजी का जिक्र तब करते हैं जब उन्हें आपके हाल से डर लगना शुरू। और तुमने डराया हो। मैंने? हाँ, मैं तुम्हें बहुत दफा समझा चुकी हूँ, बहुत पॉजिटिव है तुम्हारे बारे में यार। तुम जितना उन्हें ये एहसास दिलवाते जाओगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हूँ, वो उतना इनसिक्योर होती जाएंगी। For God's sake, ज़ारा क्या बात करी हो तुम? दुनिया में हर एक के साथ यही होता है, मैं कोई अनोखा तो नहीं हूं ना। मैं कब तक उनसे झूठ बोलता रहूंगा? झूठ नहीं, मसला तो नहीं सही। तुम्हें पता सर, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। अच्छी बात है कि तुम्हें ये लगता है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि वो दूसरों को डिजर्व करते हैं, वो लोग प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, इंसानों की तरह नहीं। मुझे नहीं बताओ कि पप्पू ने क्या कहा है, डांटा है क्या? मैं गया ही नहीं उनके पास। मेरा मतलब है गया था, लेकिन वो शायद सो चुकी है। जाके उन्हें उठाओ, सुबह उठेंगे ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। सुबह की सुबह देखी जाएगी ना सारा। I just cannot be bothered. कहाँ जा रही है तुम? पता नहीं मुझे। जहाँ का पता ना होना सारा, वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम आज चले गए थे। मैंने तो हर जगह जाके देख लिया सारा, हर रास्ता तुम तक पहुंचता है। तुम्हारी कुर्बानी से लेकर किस्मत की मेहरबानी तक। अच्छा, रात से मियां गुमशुदा है, इस लड़की की नींदें ही नहीं खत्म हो। सारा, तुम अभी तक सो।